हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 101 को। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है 3 प्लस का बड़ा कोष्ठ 3 गुने मझला कोष्ठ 3 माइनस का छोटा कोष्ठ 3 प्लस का 3 भागा का 6 मझला कोष्ठ बंद फिर बड़ा कोष्ठ बंद का मान कितना होगा। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 प्लस बड़ा कोष्ठ 3 गुने मझला कोष्ठ 3 माइनस छोटा कोष्ठ 3 प्लस का 3 और ये भागा का कितना 6 मझला कोष्ठ बंद और फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठ बंद। तो यहाँ से पहले हम लोग तोड़ेंगे छोटा कोष्ठ को, तो ये जगह 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये 6 भागा 6, तो 6 भागा 6 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कितना आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। तो 3 माइनस का 1 यानी कि 2, तो यहाँ तक हमारा आ गया 2। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया 2, ये 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यानी कि इस पूरे का मान आ जाएगा यहाँ से 9। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बस की ठहराव रहित चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की ठहराव सहित चाल जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से रुकने का जो समय हो जाएगा, रुकने का समय वो हो जाएगा दोनों चालों का अंतर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस का 52, तो 52 और 8 60 और 20 80 की 28 और बट्टे में हो जाएगा बड़ की चाल। तो बड़ा कितना चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि बट्टे में हो जाएगा 80 इंटू का हो जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि मिनट में पूछा है तो ऐसा 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा घंटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 चौक 80 और ये 20 60 और ये 7 चौक 28। यहाँ से ये हो जाएगा 70 21, यानी कि 21 मिनट के लिए यह बस रुकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक नगर की जनसंख्या एक दशक में यानी कि 10 साल में ये 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई है। तो जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ से वार्षिक पूछा है, तो 10 साल में कितना वृद्धि हो रहा है। जैसे 10 साल में जो वृद्धि हो रहा है, पहले था कितना 1,85,500 था, ठीक है। और 10 साल के बाद कितना वृद्धि होकर हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 2,22,600 का वृद्धि हो जा रहा है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ से वृद्धि हो रहा है 0 0, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 371, ठीक है। तो 371 का वृद्धि हो रहा है और किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है 1,85,500 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर डबल 0 है और गुना कर देंगे यहाँ से 100, यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। तो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कितना जाएगा, ये 5 बार में, ठीक है। और ऊपर बचा कितना 100 बचा, तो ये हो जाएगा 20 5 100, यानी कि 10 साल में इसका जो वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है 20% का। तो पूछ रहा है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 1 वर्ष में इसका वृद्धि हो जाएगा 20 बटा में 10, यानी कि इसका 1 वर्ष में वृद्धि हो रहा है 2% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2160 बट्टा में अंडर रूट का x बराबर में 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2160 भागा में अंडर रूट का x और बराबर में कितना, ये 240 है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और ये 76 18 6 1 36 और ये 4 9 36, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कितना 9 बट्टा में रूट x का मान यहाँ से आ जाएगा 1। यहाँ से रूट x पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो x का मान पूछा है, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट है, इधर तो हो जाएगा वर्ग में। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर 81। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 56 बट्टा में 5 प्लस का 5 सहित 1 बट्टा में 10 भागा का है 3 सहित 2 बट्टा में 5 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 56
बट्टा में 5, ठीक है। और प्लस के यहाँ से कितना है, ये 5 सहित 1 बट्टा में 10, तो 10 पचे 50 और 1 51 बट्टा में यहाँ से हो जाएगा 10। और यहाँ पर कितना है, भागा का है 3 सहित 2 बट्टा में 5, तो इस जगह 25 15 2 17 बट्टा में 5, तो गुना में लिखेंगे तो प्लट का हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 5 बट्टा में ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 17 21 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 3 बट्टा में 2, तो ऐसे एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 का एलसीएम 10, ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 56 में कितना होता है 112 होता है, तो ये हो जाएगा 112 प्लस का ये 2 5 10 5 15, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 127 बट्टे में ये हो जाएगा 10, 12 दाम में 120, यानी कि 12 सहित 7 बट्टा में 10 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 110 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। जैसे परिमाप कितना दिया है, परिमाप यहाँ से दिया है कि 110 मीटर है, तो 110 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अनुपात में दिया 6:5, तो 6 और 5 का जोग 11, तो ये हो जाएगा 2 गुने 11, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दाम में 110 और ये 2 5 10, एक का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 5। तो पूछा है क्या, पूछा कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई कितना है अनुपात में चौड़ाई है 5, जैसे 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 25 मीटर जो है वो आयत का चौड़ाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद ने 3,75,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसे 15% का हानि पर बेच दिया, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना में खरीदा था, यहाँ से खरीदा था 3,75,000 में और 15% का हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य यहाँ से हमारा आ जाएगा, खरीदा था 3,75,000 में और कितना परसेंट का हानि हो रहा है, इसको हो रहा है 15% का, यानी कि 100 में से 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से ये 1 जीरो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 375 इंटू का 85, इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 31,875, यानी कि 3,18,750 रुपये में यह वस्तु को बेच दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने हैं व्यक्ति, ऐसे टोटल व्यक्ति को अगर देखते हैं, टोटल व्यक्ति तो यहाँ से 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़के, 4 3 7 2 9 हुए, जिसमें कि यहाँ से पूछा गया है क्या कि 3 व्यक्तियों का चयन करना है, यानी कि इस 9 में से 3 ठो हमको चयन करना है, जिसमें कि यहाँ से दिया है तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता कितना है। तो पुरुष यहाँ से कितना है 4 ठो मैन है, इसमें कि 2 ठो पुरुष हमको चुना जाना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें कि 3 को व्यक्ति चुनना है, तो 2 को व्यक्ति यहाँ से पुरुष में हो गए, तब कितना बच गए, अब बच गए यहाँ से पुरुषों के छोड़ा देते हैं तो 3 महिला और 2 लड़कों, तो इसी में से कोई एक चुना जाएगा, यानी कि 5 में से कोई एक चुनेगा तो 5C1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 पुरुषों को चयनित होने की प्रायिकता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4C2 इंटू का 5C1 और बॉटम में ये हो जाएगा कितना 9C3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हमारा आ जाएगा गुना करने के बाद 5/14 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट 225 बराबर में 15 है तो अंडर रूट का 2.25 प्लस का अंडर रूट का 0.0225 प्लस का अंडर रूट का 0.0000225 का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से दिया है कि 225 का वर्गमूल जो है वो है 15, तो यहाँ से हमसे पूछा गया कि अंडर का 2.25, तो कितना आ जाएगा 225 का वर्गमूल 15 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, फिर करना हमको प्लस में, ठीक है। यहाँ पर दिया अंडर रूट का 0.0225, यानी कि यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक का दशमलव, तो यहाँ से हमारा जाएगा 0.1
5 हो जाएगा। फिर कितना है, फिर आगे का 0.3 और 3 6 अंक के बाद दशमलव है, तो ऐसे ही हो जाएगा 0.015 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इन सभी को जोड़ना तो ये हो जाएगा, इसको 0 तक बढ़ा देंगे आगे, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये 1.665 इसका योग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय का 35% बी की आय के 40% के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया कि ए की आय का 35%, यानी कि ए की आय का 35% ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी की आय के 40% के, क्योंकि बी की आय के 40% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, और ये 7 5 35 और ये 5 8 40। तो से ए बाई बी कितना आ जाएगा, ए बाई बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/7 अनुपात पूछा है, तो अनुपात कितना आ जाएगा 8:7 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर रूट का 217 प्लस का अंडर रूट में अंडर रूट 50 प्लस का अंडर रूट का 196 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से हमारा दिया है कि अंडर रूट का 217, यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट का 217, फिर कितना प्लस का अंडर रूट का 50, फिर ये प्लस का अंडर रूट का 196 है, ठीक है। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 14। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 14। तो ये जब 14 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 इनकी 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8। तो यहाँ से हमारा आ गया 8, ठीक है। ये जब हो गया 8 तो ये कितना होगा 217 प्लस का 8 225 हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। इन सभी का वर्गमूल जो हो जाएगा वो हमारा 15 के बराबर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से कोई है जलाशय, तो जलाशय पहले बनाते हैं। ये हमारा हो गया जलाशय, ठीक है, जिसमें कि क्या दिया है कि ये 8 मीटर लंबाई की, ये लंबाई जो दिया है वो दिया है 8 मीटर का, ठीक है। फिर कितना कि 4 मीटर चौड़ा है, ये वाला जो लंबाई दिया है यह दिया है 4 मीटर का। फिर है कितना है कि 1 मीटर और 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है, लेकिन इसका गहराई जो है वो यहाँ तक वह 1 मीटर प्लस का 22 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि इस जो भीगा हुआ जो जलाशय है इसका जो है वो एरिया कितना हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया बराबर में ये लंबाई गुने चौड़ाई वाला तो होगा, तो ये हो जाएगा 8 गुने 4 प्लस का ये हो जाएगा 2 इंटू का एल इंटू का एच, क्योंकि यहाँ से जो हो जाएगा लंबाई ये हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा ये दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई कितना हो जाएगा 8 इंटू का ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 22 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.22, फिर जाएगा प्लस का 2 इंटू का चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू का ये 1.22 हो जाएगा। तो गुना हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक के 32 प्लस का ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35 के 5 हासिल 3, 16 3 19.52 प्लस के यहाँ से हो जाएगा 2 चौक के 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 8 और 1 9.76 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये 7 5 12 के 2 हासिल 1, 10 9 19 19 और 2 21 के 1 हासिल 2 2 और 1 3 3 6 100.28 इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुओं 3 5 -7 4 10 -6 द्वारा निर्मित त्रिभुजों के केंद्रक बिंदु जो है वो के और 1 पर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या से कोई त्रिभुज है और उसका निर्देशांक जो दिया है वो कितना दिया है, वह दिया है x1 यहाँ से दिया है 3, y1 यहाँ से कितना दिया है 5, x2 कितना दिया है, x2 यहाँ से दिया है कि -7, y2 दिया है कितना, ये दिया है 4 और x3 कितना दिया है
x3 यहाँ से दिया है 10 और y3 कितना दिया है, y3 यहाँ से दिया है माइनस का 6 और केंद्रक जो है वो k और 1 है। तो k का मान पूछा है, तो केंद्रक बराबर क्या होता है, केंद्रक बराबर होता है कि k बराबर होता है x1 x2 x3 का योग और बटे में 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस -7 प्लस का 10 और बटे में हो जाएगा 3। तो ये कितना आएगा 10 और 3 13, 13 में से 7 जाएगा 6, तो 6 बटा में 3 यानी कि k का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 2। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक एसआई की दर पर 3 वर्षों में 230 रुपये हो जाती है, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया 230 रुपये हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से अमाउंट दिया है, तो अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट यहाँ से दिया है कि 230 रुपये हो जाती है। और फिर कितना है, रेट यहाँ से दिया है 5% और टाइम यहाँ से दिया है कितना, ये दिया है 3 वर्ष। तो साथियों हम जानते हैं कि एसआई बराबर जो होता है वो होता है मिश्रण माइनस का मूलधन। ठीक है, 230 माइनस का मान के मूलधन जो है वो है x। ठीक, कितना हो जाएगा, ये जो PRT बटा में 100 एसआई बराबर, तो 230 माइनस का x बराबर में x इंटू का r कितना है 5 इंटू का 3 और बटे में ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 5 100 और यहाँ से ये 20 से इधर गुना हो जाएगा, तो ये 23 दूनी 4600। ठीक है, माइनस का ये 20x और बराबर यहाँ से आ जाएगा 3x। ठीक है, तो इस -20 को इधर ट्रांसफर करते हो जाएगा प्लस का 20, तो 20 और 3 23, तो 23 दूनी 46, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। इनके राशि जो है वो है 200। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कितना है, कमल और विमल है, तो मान लेते हैं यहाँ से K फॉर कमल जो है और B फॉर विमल। तो कमल को मान लेते हैं 100% इसका कार्यकुशल, तो B के कितना देगा विमल का, विमल जो है वो कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि हो जाएगा 100 से 40 अधिक, यानी कि 140 हो जाएगा। तो ऐसे ये हो जाएगा 20 5 100 और 20 7 140। ठीक है, 5 अनुपात 7 आ गया। जिसने कि आगे दिया है कि कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कमल करे कितना 14 दिन में ये कार्य को समाप्त कर दे रहा है, तो 14 दिन में कार्य को समाप्त कर दे रहा है और क्षमता कितना है 5 क्षमता से समाप्त करेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल होगा 14 5 70। तो पूछा क्या है, पूछा कि विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो विमल की क्षमता है कार्य क्षमता 7 और टोटल वर्क करना है 70, तो कितना हो जाएगा, विमल इस कार्य को समाप्त कर जाएगा 70 बटा में 7, यानी कि 10 दिन में विमल इस टोटल कार्य को समाप्त कर देगा अकेले। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर में 12 बटा में 5 हो तो 1 प्लस का साइन थीटा बटा में 1 माइनस का साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि tan थीटा बराबर में है 12 बटे में 5, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार तक। कौन कितना हो जाएगा, कौन यहाँ से हो जाएगा 13, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो कौन यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि 1 प्लस का साइन थीटा और बटे में 1 माइनस का साइन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा यानी कि लंब बटा में कौन, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 13। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस का 12 बटे में 13। ठीक है, तो यहाँ से 13 एलसीएम, तो 13 प्लस का 12 यानी कि 25 बटा में यहाँ से हो जाएगा 13 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 एलसीएम, तो 13 माइनस का 12 यानी कि 1 बटा में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 25 इसका सही उत्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए और विजयी उम्मीदवार जो है वो 58% मत प्राप्त किया और 256 मतों से विजयी हुआ। तो मतदान किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से मान लेंगे कि टोटल मतों की संख्या जो है वो है x। ठीक है, और टोटल मतों की संख्या जब मान ली है x, जिसमें कि कितना है 86 मत अवैध घोषित किए गए, तो वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा, वैध मतों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस का
86, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये 100% है, ठीक है। जिसमें कि आगे दिया है कि विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किया, यानी कि इस वैध मत का 58% मत यह प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है 42%, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, ये दिया है यहाँ से कि 256 मतों से विजय हुआ, कि 256 मत यहाँ से इन दोनों का अंतर दिया है, कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा वैध मतों का 1 माइनस का 86 का इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा, यानी कि 16% हो जाएगा। तो 16/100 और ये कितना है, ये 256 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 16 या 256, ठीक है। और ये 100 भागा में इधर उधर गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 1 माइनस का 86 बराबर में ये 1600, ठीक है। तो टोटल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1686, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया कि 25 वस्तुओं का जो एसपी है, 25 वस्तुओं का एसपी वो किसके बराबर है, वो बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि 20 सीपी के बराबर है। तो ये 5 25 और ये 5 के 20, यहाँ से एसपी बट्टे में सीपी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4/5, क्योंकि कोई वस्तु खरीदा था 5 में और बेच रहा है 4 में, तो कितना का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। और किससे हानि हो रहा है, तब 5 से गुने का कर देंगे 100, तो यहाँ से हो जाएगा 20 5 100, यानी कि इसका लॉस परसेंट जो है, हानि प्रतिशत वो है 20% का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे से 39 और 84 के विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है, अगर 39 और 84 के विभाजित करते हैं तो प्रत्येक बार में 3 शेषफल बचता है। तो ये हो जाएगा संख्या 39 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 84 माइनस का 3, तो ये संख्या हो जाएगा 39 माइनस का 3 यानी कि 36 और ये कितना हो जाएगा, ये 84 माइनस का 3 यानी कि 81 हो जाएगा। इन दोनों का एसएफ ज्ञात करेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो कितना हो जाएगा एसएफ, इसका हो जाएगा 36 और 81 का 9 को 36 और 9 81, इसका एसएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a/b बराबर में 3/2 और b/c बराबर में 3/5 हो तो a + b बटा में b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a/b बराबर में 3/2 और फिर आगे है कि b/c बराबर में 3/5, ठीक है। तो कितना यहाँ से देखते हैं, तो b का मान यहाँ से 2 है लेकिन यहाँ पर है 3, तो यहाँ से गुना करते हैं 2 से ऊपर नीचे और यहाँ पर गुना करते हैं 3 से ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा b का मान 6, तो यहाँ से हमारा a का मान कितना हो जाएगा, ये 3 का 9, b का मान हो जाएगा 6 और c का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि a + b और बट्टे में b + c, तो a + b कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 और बट्टे में b + c, तो 10 और 6 16 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदे हैं, कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है, तो निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कितना है टोटल गेंद, टोटल यहाँ से गेंद जो है, टोटल गेंद वो कितना है, 10 काली और 5 सफ़ेद की 15 ठो है, ठीक है। जिसमें कितना निकालना है, यहाँ से निकालना है दोनों गेंदों के काले के 2 गेंद निकालना है, तो निकालने गई गेंदों की संख्या यहाँ पर है 2, इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता इसका हो जाएगा, वो भी काली का पूछा है, ठीक है। इसका प्रायिकता हो जाएगा 10 C1 इंटू का 9 C1 और बटे में ये हो जाएगा 15 C1 इंटू का 14 C1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू का 9 और बॉटम में ये हो जाएगा 15 इंटू का 14 हो जाएगा। तो ये 3 के 9 और ये 3 5 15, 5 दूनी 10 और ये 2 7 14, तो इसका प्रायिकता आ जाएगा 3/7, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग
टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 256.4 यानी कुछ चिन्ह है, फिर 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन से अंक नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कितना दिया है, यहाँ से संख्या दिया है 256, 4, फिर यहाँ पर साइन है, फिर है 4, और यहाँ से कितना दिया है कि 4 से डिविजिबल होने वाली संख्या है। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि 4 से डिविजिबल होने के लिए यदि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, ये हो सकती है 0, 4 हो जाएगा, तो 4 से डिविजिबल है। फिर यहाँ पर रखते हैं और कितना, इसको रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 14, नहीं कटेगा। इसको रखते हैं 2, तो कितना देगा 6 चौको 24। फिर रखते हैं यहाँ से कितना, यहाँ पर रखते हैं अगर हम 4, तो कितना देगा, ये 44 से 44 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा वो सम में इनके 2, 4, 6, 8, 0 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, ये संख्या कितना ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पर 8 तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इनकी 5 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 54, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए, बी और सी किसी काम को 6, 4 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो तीनों कितना दिन कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं तीनों, ए कर रहा है यहाँ से 6 दिनों में, बी कर रहा है 4 दिनों में, और सी कर रहे हैं यहाँ से कितना में, 10 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 यूनिट। ठीक है, यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 10 छक्के 60, बी की क्षमता आ जाएगा 15 चौके 60, और सी की क्षमता आ जाएगा 10 छक्के 60, यानी कि 6 आ जाएगा। तो जब तीनों मिलकर 7 करेंगे तो कितने खत्म कर देंगे एक दिन में, तो 15, 6, 21 और 10, 31 क्षमता से करेंगे 60 काम को, तो कितना दिन समाप्त कर देंगे, एक कर देंगे 60 बटा में 31, तो ये हो जाएगा 31 से कम 31 कितना बचा, ये बचा 31, 9, 40 और 20, 60, यानी कि 1 सहित 29 बटा में 31 दिन में इस टोटल कार्य को कितने मिलकर समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर में 3 अनुपात 5 हो तो 5x माइनस का 3y बटा में 10x प्लस का 6y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x अनुपात y जो है वो 3 अनुपात 5 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 5x माइनस का 3y और बटे में कितना है 10x प्लस का 6y का मान पूछा है। तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 15 माइनस का 5 15, और बटे में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 30 प्लस का 10 30, यहाँ से हो जाएगा 0 बटा में 60, इसका मान हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु 4, 5 दो बिंदुओं 2, 3 तथा 7, 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ से m अनुपात n पूछन कि m और n विभाजित करने वाली जो संख्या है वो कितनी है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कोई एक तो रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेखा हो गया, जिसमें इसका मान कितना दिया है, ये दिया है कि बिंदु 4, 5 दो बिंदुओं, यानी इसका मान दिया है 4 और 5, और दो बिंदु कौन कौन सी है, वो है 2 है, 3 है, उसके बाद है 7 है और 8 है। तो बोला कि किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो साथियों हम जानते हैं कि ये जो होता है x बराबर, यानी कि ये वाला 4 बराबर वो होता है m x2, तो x1, और ये x2 यानी कि 7 प्लस का n x1, तो ये हो जाएगा 2, और बटे में होता है m प्लस n। ठीक है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में, इधर जो गुना में, तो ये हो जाएगा 4m प्लस का 4n बराबर में 7m प्लस का 2n। तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा, m को एक तरफ लेकर जाएंगे और n को एक तरफ, तो 4n और ये प्लस का 2n है, इधर तो जाएगा माइनस का 2n, तो यहाँ से जाएगा 2n बराबर में 7m माइनस का 4m यानी कि 3m। तो यहाँ से m बाई n कितना आ जाएगा, m बाई n यहाँ से आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2 बटा में 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 37 है और उनका एलसीएम जो है वो 740 है। यदि एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ कितना है,
यहाँ से हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, जिसमें कि एक संख्या यहाँ से दिया है कि 148 गुने का मान दूसरी संख्या जो है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि 37 गुने का 740, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और ये 0। ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 37 दूनी 74 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 1 5 दूनी 10। ये दूसरी संख्या से हमारा जाएगा एक्स का मान वो हो जाएगा 185। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का एलसीएम होता है कि अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2/3, 4/9, 7/12, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 2, 4, 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 की 3 दूनी 6 और ये 2 3 8 24 और इस 7 से कटेगा वर्ष 84, 4 से भी कट जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 9 12 5 किसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा भिन्नों का वो हो जाएगा 84। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 25,000 रुपये की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यहाँ से अगर हम लोग ज्ञात कर लेंगे अमाउंट यानी मिश्रधन और यहाँ पर दिया है मूलधन, तो हमारा आ जाएगा ब्याज, क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर होता है ब्याज। तो ऐसे निकालते हैं पहले मिश्रधन, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यहाँ से हो जाएगा पी, तो पी कितना यहाँ से दिया है 25,000, तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू का हो जाएगा ये 1 + r/100 पहले वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष का कितना ब्याज है, ये 4, तो कितना देगा 100 + का 4 यानी कि हो जाएगा 104/100। उसी पर के कितना देगा, अगला है 5, तो 105/100 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 106/100। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी 4 और ये 25 चौके 100, ये 2 दूनी 4 और ये 26 दूनी 52 और ये 13 दूनी 26। यहाँ से हमारा कितना जाएगा अमाउंट यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 गुने 21, तो 13 एकम 13, 3 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 273 इंटू का 106। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाएगा 28,938 हमारे यहाँ से आ जाएगा अमाउंट। मूलधन कितना दिया है, मूलधन यहाँ से दिया है कि 25,000 दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ब्याज यहाँ से हमारा देगा CI, वो आ जाएगा मिश्रधन माइनस के मूलधन, यानी कि 28,000 में से 25,000 जाएगा तो ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो जाएगा 3,938 रुपया हो जाएगा हमारा CI। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a/b बराबर में 0.75 है तो 2a प्लस के b बट्टा में 2a माइनस के b प्लस के 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a/b बराबर में दिया 0.75, इसको हम लिख सकते हैं 75/100। तो ये 25 थी 75, ये 25 चौके 100, जिसमें कि हमसे पूछा गया है 2a प्लस का b और बट्टे में कितना है 2a माइनस का b और प्लस का है 4/9 का मान। तो 2a तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 4 और बट्टे में 6 माइनस का 4 प्लस का 4/9, 6 4 10, 10/2 प्लस का 4/9, तो ऐसे हो जाएगा 2 5 10, 9 एलसीएम तो 9 5 45 और 4 49, यानी कि 49/9 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।